अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली अब्बास फलरिया वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है बड़ा एक हॉट इशू बना हुआ है। इंडिया में ज़्यादा हॉट बना हुआ है, पाकिस्तान में कोई इतना इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि कोई इतना कोई इम्पोर्टेंट जो है ये मामला नहीं है। एक जस्ट आप इसको कह लें कि एक साजिश सी है, या एक जो है वो प्रोपेगेंडा जो हमेशा वो लोग अपनी पब्लिसिटी में रहने के लिए या अपनी न्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए या एक वावेला कह लें या एक शोर शराबा मचाने के लिए पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने के लिए हमेशा करते हैं। उसके अलावा मुझे इस जो न्यूज़ है इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही। आप लोग भी बाशऊर हैं, बल्कि आप कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। ये जो आप मामला देख रहे हैं सीमा हैदर का, ये जो इसको औरत कहें, ये रहती थी सिंध के करीब, एक जो गांव था वहाँ पे रहती थी। और इसका जो खामन था ग़ुलाम हैदर, वो पहले तो रक्षा चलाता रहा वहाँ पे। उसके बाद अपने बेहतर रोज़गार, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए ये सऊदी अरब चला जाता है। अब सऊदी अरब जब ये चला जाता है तो पीछे से जो सीमा हैदर साहिबा थी उनको पबजी का शौक़ चढ़ जाता है, जैसे कि आप देखें। और पबजी के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो आपने देखे कि अक्सर जो हमारे जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे टीनेजर्स जो 14 साल से लेके 16 साल या 17 साल 18 साल की उम्र में, क्योंकि जो पंजाब है पाकिस्तान है, यहाँ पे 16 साल की एक हद रखी गई बालग होने की, तो उन पे इतने आफ्टर इफेक्ट्स इस चीज़ के पड़े कि आपने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कई बच्चियाँ सिंध से, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा से जो लड़के हैं वो बड़ा ही लोगों ने आपस में ख़ुदकुशियाँ भी की। और पबजी के ही चक्कर में एक फैमिली को भी वो लड़के ने, हालांकि वो आइस भी यूज़ करता था, उसने अपनी पूरी फैमिली को, इस तरह के अनगिनत वाक़यात आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे भी, स्टोरीज़ पे भी सुने होंगे। तो इसको पबजी के दौरान ही जनाब वो जो था इंडिया का जो लड़का था सचिन, उससे जी प्यार हो जाता है। और ये जो था सच्चा प्यार तो मिला ही नहीं ना, बकौल उसके कि 4 बच्चे हो गए, शादी होगी और उसको सच्चा प्यार नहीं मिला। ये तो एक बड़ी ही जो है ना वो एक सैड स्टोरी है। तो इसको जनाब सच्चा प्यार नहीं मिलता। सीमा हैदर जो है ये सचिन की मोहब्बत में पाकिस्तान से दुबई चली जाती है। अब वहाँ पे जाके ये सचिन को कहती है कि तुम दुबई आ जाओ, लेकिन कोई उसका पासपोर्ट का इशू था। वो जो सचिन लड़का था वो दुबई नहीं आ सकता था, तो अपनी जो सिटी है इंडिया की, वहाँ से वो नेपाल तक आ जाता है। ये वहाँ से वीज़ा लेके नेपाल चली जाती है। अब जब ये नेपाल जाती है तो आप ये देखें कि ये ऑलरेडी 4 बच्चों की माँ भी है पाकिस्तान में, इसका सच इसकी शादी भी हुई है ग़ुलाम हैदर से, फिर ये उसके निकाह में भी है। ये बजाय डाइवोर्स लेने के या जो ड्यूरिंग पीरियड्स होता है या जो भी है, उसके अलावा ये जाके सचिन से वहाँ पे निकाह कर लेती है, करके ये पाकिस्तान वापस आ जाती है। अब ये सिंध में रहती है। उसके बाद ये था कि जो ग़ुलाम हैदर था उसने अपनी मेहनत मजदूरी बेचारा कर रहा था, उसने इसके नाम पे एक प्रॉपर्टी वहाँ पे सिंध में ख़रीदी हुई थी, जो कि 15 से 20 लाख की थी। एक मकान था, थोड़ा सा एक रकबा था। ये करती है कि ये बताए बगैर उसको, क्योंकि इसके नाम पे होती है, ये वो प्रॉपर्टी सेल करती है। सेल करके अपने बच्चों को भी साथ लेती है और यहाँ से दुबई चली जाती है। अब दुबई जाके ये फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है इसकी। तो ये फिर ये करती है कि दुबई से ये नेपाल का जो है वो लेती है, वीज़ा लेती है। अब नेपाल पहुंच के ये होता है कि नेपाल क्योंकि एक ऐसी कंट्री है कि वहाँ से अगर आप इंडिया का एग्ज़िट या जो एंट्री या ट्रांजिट आपको इजीली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो वो आगे सचिन भी आ जाता है। वहाँ जाके ये आधार कार्ड और जो राशन कार्ड होता है ये सचिन का यूज़ करती है और उसको अपने आप को उसकी बीवी शो करवाती है और उसके बच्चे शो करवाती है। और इसका हुलिया तो आप वैसे ही देखें कि ये तो पाकिस्तान की किसी तरीके से नहीं लगती, क्योंकि पाकिस्तानी एक जो कल्चर है, यहाँ की जो ख़वातीन है, उनकी एक मादरी ज़ुबान है, चाहे वो सिंधी हैं, बलोची हैं, वो पंजाबी हैं या वो पठान है, लेकिन उनका हमारा जो एक रहन सहन है, हमारा जो एक कल्चर है, हमारा जो एक ज़ुबान है, वो आपको ये तो बता देगा कि ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पंजाबी है, लेकिन आपको जो इंडियन लैंग्वेज, इंडियन एसेंट है और एक जो इंडियन जो एक आप कह लें उसका कल्चर है या आपका दिखावा है, वो आपको फौरी महसूस हो जाएगा। और आप इसकी जो ही स्क्रीन पे इसकी विजुअल देखते हैं, आपको एज सच क्लिक होगा कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये एज सच कोई इंडियन नहीं है। चाहे यहाँ पे वाघा बॉर्डर के साथ जो हमारे बॉर्डर्स लगते हैं, सियालकोट के साथ लगते हैं, चुंडा के साथ लगते हैं, कश्मीर खुईरटा आज़ाद कश्मीर के साथ लगते हैं, लेकिन जो आपको पाकिस्तानी जो ख़वातीन है, पाकिस्तानी लोग हैं, वो आपको पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे। और जो ही आप उनके लोगों को देखेंगे, आपको एग्जैक्टली उसका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये खैर वहाँ पे जब
उससे पूछगछ होती है तो वो कहती है जी कि मैं तो बीमार हूँ, अपने आप को बीमार शो करती है और कहती है मेरे पास अपना आईडी कार्ड नहीं है, और वो अपना उसको हस्बैंड शो करती है, और वहाँ नेपाल से ये इंडिया चले जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, पहला तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर यहाँ पे आपके बॉर्डर्स क्रॉस करके सिंध के, पंजाब के, आज़ाद कश्मीर के जो बॉर्डर्स लगते हैं, अगर कोई जो है एब्सेंट माइंडेड इंसान भी, या कोई वैसे कोई अपने, अक्सर आपने सुना होगा कि भेड़ बकरियां चराते हुए गलती से बॉर्डर क्रॉस कर लिया, कोई बच्चा गलती से बाढ़ क्रॉस कर गया, रात के अंधेरे में कर गया, ये कई ऐसे होते हैं जो चेक पोस्ट से जो दूर हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल्स हैं जो उनकी है, वहाँ से चला जाता है, उनको साला साल उनको सज़ा दी जाती है। और खैर सगाली के तौर पे फिर हमारे जो ये फॉरेन अफेयर्स वगैरह के और जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो अपील करते हैं, तो उनको कितने, और माही गिर जो हैं, जो कराची के माही गिर हैं, वो अपनी अगर एक हदूद से मतलब फिशेस वगैरह का काम है उनका, वो पकड़ते पकड़ते समंदर में इतनी दूर चले जाते हैं कि ज़ाहिर है समंदर में तो वो इतना इंसान को आइडिया नहीं होता कि ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं, ये आपकी कोई साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पे, तो वो बेचारे साला साल अभी तक आप गूगल पे सर्च करके देख लें कि भारत की जेलों में कितने ही मासूम लोग और कितने ही जो बेचारे हमारे यहाँ से लोग हैं जो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, जिनका ज़रिया माशी वो डेली आमदन वही है उनकी के हैंड टू माउथ वाला काम है, वो साला साल से वहाँ पे भारत की जेलों में, और उन पे इतना तशद्दुद किया जा रहा है, उनको एजेंट बताया जा रहा है, उनसे तफ्तीश हो रही है, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, कितना जुल्म होता है। और आप इसको इतने ईजीली आप इसको कि आप इसको, आपके 4 बच्चे हैं, ना आप उनका कोई एनओसी, ना उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट, ना आप उनका आईडी कार्ड, कुछ नहीं पूछ रहे हो, आप नेपाल से इनको इंडिया भेज रहे हैं, इससे पता चलता है। और जितना इंडियन मीडिया, आप इसको इसका नाम लिख के देख लें गूगल पे कि आपको पाकिस्तानी न्यूज़ कम मिलेंगी, और इंडिया का हर चैनल उसकी कोशिश है कि इसके घर पहुंच जाएं, इससे इंटरव्यू ले लें, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को बीच में ले लें, और हम इनसे कोई ना कोई ऐसी बात, और पाकिस्तान की इज़्ज़त पे बात आ रही है, ये बेसिकली मुस्लिम हिंदू फसाद और इस तरह की जो ये इलेक्शंस वगैरह भी आने वाले हैं, कोई ऐसा माहौल इनका काम होता है बनाना, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये देखें कि वहाँ चली जाती है, और अब जाके फिर वो ये कह रही है कि जी मैं तो मर जाऊँगी, मैंने पाकिस्तान नहीं आना। आपको पाकिस्तान में बुलाना कौन चाहता है, या कोई क्या आपका कोई क्राइटेरिया है या कोई आपका बैकग्राउंड है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो पाकिस्तानी है, अव्वल तो लग नहीं रही, अगर पाकिस्तानी है भी है तो अपने बच्चों को लेके चली जाती है, और उसका हस्बैंड जो है वो यहाँ पे जो भी है सूरत हाल वो अब उसको परसू कर रहा है। तो इन लोगों ने इतना इस चीज़ को इशू हाइट क्रिएट कर दी है कि जी मैं पाकिस्तान, और अब तो ये भी सुना जा रहा है कि उसने जाके वहाँ पे बाकायदा तौर पे वहाँ पे जो हिंदुज़म है वो अपना वो उसको मुस्लिम से वो उसने कबूल कर लिया, और अपने बच्चों के भी जो नाम है वो हिंदू के तौर पे, नामों के तौर पे रख दिए हैं। आपने कम ही सुना होगा कि जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं, वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, वो हिंदू मज़हब मेरा ख्याल है बहुत कम है, वो 1 या 2% ही होगा शायद कबूल करते हुए। लेकिन इसके पीछे क्या साजिश है, हमें तो ये कोई जासूस लग रही है जो इतने साल यहाँ पे रही, और कोई सूरत हाल है या क्या सूरत हाल है, या मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की गई है, जो भी है। सच खैर ये फ्यूचर में ये जो भी वाक़यात हैं खुल के सामने आ जाएंगे, लेकिन इसका सिर्फ़ और सिर्फ इनका मकसद ये है कि हमारी कंट्री को, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को, ये जस्ट जो है ना, ये इन्होंने एक इशू बनाया हुआ है, इस टॉपिक को टारगेट बनाया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसको आप इसका मज़ीद इसकी हकीकत आप जानते जाएंगे तो ये आपको जस्ट आपको वेस्टेज एक डस्टबिन वाला ही सिलसिला मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। अलबत्ता मेरी इस वीडियो के तवस्सुत से जो हमारे वालिदैन देख रहे हैं, जो हमारे बहन भाई देख रहे हैं, उनसे ये अपील है कि आप लोग, आपके जो बच्चे हैं, अगर आप के सामने मोबाइल यूज़ करें, तो हमने आजकल अपने बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र में मोबाइल्स दे दिए हैं, उनको रीडिंग से, उनको बुक रीडिंग से, इस चीज़ से, और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इनसे बिल्कुल दूर कर दिया है। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी जस्ट आपके बच्चे की मोबाइल पर ही है। आप उसको ये देखें कि वो मोबाइल कैसे यूज़ कर रहा है। ख़ास तौर पे ऐसी जो गेम्स हैं, पबजी वगैरह या कई और गेम्स आई थी कई कंट्रीज़ में, तो ये बिल्कुल बैन कर दी गई हैं, क्योंकि ये इंसान के माइंड पे इतना असर करती हैं कि इंसान जो पबजी या वो गेम में अपने आप को, उस किरदार को अपने आप समझना शुरू हो जाता है, और फिर वो उसको जैसे जैसे उसकी मूवमेंट है, वो इंसान ऐसे समझता है कि मैं ही चल रहा हूँ। जिस तरह आप कोई फ़िल्म देखते हैं तो आप उसको, उस कहानी को अपने आप को, आप उस कहानी में इन्वॉल्व कर
कर लेते हैं और वो आप बिल्कुल आप पे सहर अंगेज हो जाती है, जस्ट लाइक ऐसे। और एक बच्चा जिसकी उम्र 14, 15, 16 ईयर है, या ऐसे ही एक जो कच्चे जहन के लोग होते हैं, तो इस चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा अपनी माइंड पे सवार करते हैं। लिहाजा अपने बच्चों पे भी आप नज़र रखें और अपने इर्द गिर्द और अपने गिरदो नवा पे भी नज़र रखें, ताकि हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान, हमारे जो अजीज़ों को अरब हैं वो भी जो है वो सेफ़ रह सके, सेहतमंद रह सकें। अपने होस्ट को किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट टॉपिक से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।